हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी आरआरबी दुर्गेश कुमार में। और आज हम सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट। जो यूनिट में उनके यूनिट क्या होते हैं, फिजिक्स के यूनिट। और ये बुक और ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यूथ पब्लिकेशन से। एकदम लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है। 665 सेट है इसके अंदर टोटल, और इसमें 14,000 प्लस क्वेश्चन है। टीसीएस पैटर्न पे लेटेस्ट जो अभी ग्रुप डी में हो चुके हैं, एनटीपीसी में हो चुके हैं, एएलपीए में है, जेई में, पैरामेडिकल, आरपीएफ, इन सब में हमारे काम आएंगे। और हम इसके आज फिजिक्स के क्वेश्चन का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। और आपको बस धीरे धीरे पढ़ना है, सुनना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आज इसमें देखिए सारा कुछ है। पहला टॉपिक है इसका मात्रक यूनिट है, दूसरा मेजरमेंट है, फिर मापक यंत्र है, भौतिक राशियाँ हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता चलूँगा और इसकी धीरे धीरे प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा, फिजिक्स के प्लेलिस्ट बना दूंगा। आज हम उसका फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट जिसे हिंदी में बोलते हैं मात्रक। ठीक है, तो आइए चलते हैं मात्रक के पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लेटेस्ट टीसीएस के सारे जो भी पेपर हुए, एनटीपीसी का हो चुका 2019 में, जो 2022 में पेपर हुआ था, ये एंटी ग्रुप डी का 2022 में, ये सब एकदम पूरे, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपके ने धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे। ये रहा फर्स्ट यूनिट, भौतिक विज्ञान यूनिट, पहला भाग है इसका। आज इसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है? किलोवाट शक्ति की इकाई नहीं होती है। ठीक है, शक्ति किलो की वाट की इकाई नहीं होती है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट पर आवर होता है। इससे यूनिट भी व्यक्त किया जाता है। एक किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, जूल पर सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। कैलोरी होता है, वाट सेकंड होता है, जूल होता है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होता है। किलोवाट विद्युत अवस्था और शक्ति का इकाई होता है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिवर्तक के दो विद्युत बिंदुओं के बीच को विद्युत विभव के जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहते हैं। इसका नाम विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गए कार्य के बराबर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होता है। ओम पर मीटर। विद्युत प्रतिरोध की एसआई ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रभावित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरोध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का क्या किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट और एम्पियर होता है। किसी भौतिक राशि का क्या होता है? वोल्ट और एम्पियर होता है। वोल्ट और एम्पियर होता है। क्या है? ए, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उससे प्रवाहित धारा के अनुपात उस चालक का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध की परिभाषा कहते हैं R इक्वल टू V/I होता है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी न्यूमेरिकल पोर्शन फिजिक्स में आएंगे, वो इसमें पूछे जाएंगे। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर एक उसके प्रभावित 1 एम्पियर के बराबर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध की मात्रा, प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अभी अपन ने पीछे पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिरोध के मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध वस्तु किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में
रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया गया है। अववर्धन अवर्धन की इकाई क्या होती है? इनमें से कोई इकाई नहीं होती है। सेंटीमीटर, डायोप्टर, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं होती है। अवधर्धन मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि अवधर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। मैग्निफिकेशन का कोई भी इकाई नहीं होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरित या खर्च होता है उसे विद्युत शक्ति का इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या होता है? बी। डायोप्टर लेंस की क्षमता एसआई मात्रक डायोप्टर होती है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वार्षिक मात्रक क्या होता है? डी, किलो वाट। ओके, किलो वाट होता है। उसको अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था ओम मीटर। यहाँ ओम भी दिया हुआ है, ओम मीटर, ओम बाय मीटर, मीटर ओम। अब प्रतिरोधक की एसआई मात्रक इकाई क्या? ओम मीटर। रेलवे के एग्जाम में एक एक चीज ठीक से ऑप्शन भी बारीकी से पढ़ना है। यहाँ सब कुछ ओम दिया, अपना प्रतिरोधकता देखते आप ओम मीटर लगा देते, पर आपने को ओम नहीं लगाना है। करेक्ट आंसर क्या? ओम मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्राकृतिक और तापमान पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? क्लोरी एक एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्लोरी ऊर्जा का ऊष्मा और सीजीएस प्रणाली की इकाई, जबकि ऊष्मा और ऊर्जा का इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में आता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल एसआई का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। एसआई इकाई क्या होता है इसका? मीटर होता है। ठीक है, तीव्रन का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन का कहते हैं किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को तीव्रन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इकाई क्या होता है? ओम होता है। यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ ओम है तो ओम आंसर आ जाएगा। पिछले वाले में क्या था? ओम, ओम मीटर, ओम बाय मीटर, ये सब था। और इस शक्ति का देख लेते हैं हम। शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलाम और बल का न्यूटन। ओके, रेडियो एक्टिव एसआई की इकाई क्या होती है? वह बेकुलर। क्या होता है? बेकुलर होता है। बेकुलर इन्होंने खोज की थी, इसलिए इनकी इकाई दी गई है। रेडियो धर्मिकता की एसआई बेकुलर है। मूल भौतिक राशियों के साथ मात्रक, जैसे मीटर की लंबाई, किलोग्राम को द्रव्यमान, सेकंड को समय, एम्पियर को विद्युत धारा, केल्विन को ताप, मोल को पदार्थ की मात्रा, कैंडेला को ज्योति तीव्रता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? वह है न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन है, बाकी वही है। एसआई पद्धति में वेट का न्यूटन मान होता है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता। अभी आपने पीछे पढ़ा है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? वो है केजी मीटर पर सेकंड। केजी पर मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए किस किस एग्जाम में, रेलवे के 2018 के थर्ड शिफ्ट में आया, एलपी के 2018 में आया, और ग्रुप डी के 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आया। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। संवेग की एसआई इकाई की पद्धति इकाई क्या है? पद्धति इकाई क्या है? केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एन उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि अर्थात किसी वस्तु निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग का फॉर्मूला क्या? संवेग इक्वल टू में द्रव्यमान इंटू में वेग, और इसका यहाँ पे केजी मीटर पर माइनस का स्क्वायर। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई क्या होता है? कूलाम। ठीक है, अगला इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षित करने का
गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ऐसा ही मात्रक कूलम्ब है इसका। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर स्क्वायर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पासेक है। दूरी की मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? पासेक है। एक पासेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और किसके बराबर होता है? प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। ओके, अगला, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या? फिर से क्वेश्चन आ गया, 2021 में आया। देखिए यहाँ पर 2021 एनटीपीसी में आया था, अभी भी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2021 का। ठीक है, ओम में। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक विद्युत भौतिक वैज्ञानिक गणित मैथमेटिक थे। उन्होंने ही एक तार के प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच के विभवांतर V के बीच के संबंध की स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम दिया गया। और ओम का नियम का फॉर्मूला कहता है V में IR दिशाया गया, और R का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? प्रतिरोध। अभी अपन ने पीछे पढ़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ है, एनटीपीसी में आता है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? इतना बड़ा पूछने के बाद कहना है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की गुणनफल के बराबर होता है। बल के द्वारा तय की गई दूरी ये होती है। ठीक है, लेंस की शक्ति ऐसा मात्र क्या होती है? अभी पढ़ा था अपन ने, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी में विकर्णपाती को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता P = 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति ऐसा मात्रा में डायोप्टर क्या होती है? डायोप्टर होती है। और इस किससे दर्शाया जाता है? D से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इसमें और भी फैक्ट है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये आपको याद रखना है, जो आंखों में जो रोग हो जाते हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। अब बात है दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है परंतु नजदीक की वस्तु को वो नहीं देख पाता है। और ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष किसको होता है? वृद्धावस्था में होता है। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण आंखों की क्षमता घट जाती है और यह समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को ना दूर की वस्तु दिखती है, ना ही निकट की वस्तु दिखती है। जरा दृष्टि दोष में ये प्रॉब्लम होता है। इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग? सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है। रेडियोधर्मिक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश के नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। वो है क्यूरी। मैडम क्यूरी यूनिट के द्वारा मापा जाता है। मैडम क्यूरी जिन्होंने ये निकाला था। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई के द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की ऐसा इकाई है, यह ऊर्जा को परिवर्तन और रूपांतरण करने में मदद करती है। पास्कल दाब की ऐसा इकाई है और एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अधियोग में शक्ति की इकाई क्या होती है? अशव शक्ति। अधियोग में जो होती है वो अशव शक्ति होती है। भौतिक की शक्ति पावर विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियमित समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा का व्यय होता है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P में कार्य बटा में समय। जबकि एक पावर हाउस 746 वाट जूल पर सेकंड के बराबर होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा
यूनिट का प्रयोग करते हैं वह है डेसिबल का। कौन से ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट प्रयोग करते हैं? डेसिबल का। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? डेसिबल है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पर्दों के अनुसार मापा जा सकता है, डेसिबल के द्वारा मापा जा सकता है। ऐसे प्रणाली की प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, याद रहेगा। और उसके बाद आगे आ जाते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। मिलान, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला, सोप्रेनर, हेनरी, चुंबक फ्लक्स, वेबर। ठीक है, अगला, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगे की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ठीक है, ऊर्जा और कार्य को जूल में मापा जाता है। वेग को मीटर पर सेकंड में, बल को न्यूटन में, शक्ति को वाट में, दाब को पास्कल में और तरंग द्रव्य को आर्मस्ट्रांग में मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? वह कार्य। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा और कार्य के इकाई समान होते हैं। 1 जूल 1 न्यूटन के बल की दिशा और 1 मीटर की दूरी तक लगाए जाते हैं। या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक के गुजरने के व्यय को विद्युत ऊर्जा किए गए ऊर्जा के बराबर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। शक्ति और विद्युत शक्ति वह धारा है जिस पर कोई कार्य किया जाता है उसे ऊर्जा रूपांतरित होती है। ट्रांसमिट पावर। शक्ति का फॉर्मूला क्या है? वाट अपॉन में टाइम, कार्य अपॉन में टाइम। ठीक है, ये हो गया। इसका ऐसा कहता है 1 वाट शक्ति जूल पर सेकंड के बराबर होता है। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने की थी। ठीक है, इसलिए वाट इनका ऐसा ही मात्रक है। इनमें किसकी कोई इकाई नहीं है? बी, सापेक्ष तन्यत्व की कोई इकाई नहीं है। ठीक है, सापेक्ष की कोई इकाई नहीं है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है। ठीक है, एम्पियर का फॉर्मूला क्या? आवेश अपॉन में सेकंड होता है। गैलन समानांतर इस्तेमाल किया जाता है। सी, आयतन की माप के रूप में गैलन का प्रयोग किया जाता है। गैलन किसका प्रयोग में इस्तेमाल किया जाता है? गैलन आयतन के माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। गैलन सामान्यतः आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में कितने लीटर होता है? 3.785 लीटर। ये आपको याद रहना चाहिए। रेलवे में एकदम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं इससे सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। या इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। शक्ति का वाट। प्रतिरोध का, जैसे देखिए यहाँ प्रतिरोध को इंग्लिश में लिखा हुआ ना, रेजिस्टेंस। ओम। विभवांतर का वोल्ट। दाब की एसआई इकाई क्या है? क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और है। और यहाँ देखिए कितने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की फॉर्मूला क्या था? पृष्ठ के लंबवत बल बाय में पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग और इसका पास्कल भी है। पृथ्वी डैश से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को नापते हैं। और खगोलीय दूरी कितनी है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष द्वारा तय की गई दूरी होती है। बल की इकाई क्या है?
बल की इकाई है केजी मीटर पर सेकंड माइनस का स्क्वायर -2। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान उस पिंड या वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर F = ma। बल की SI इकाई न्यूटन है, बल का इकाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये एकदम एक्यूरेट, आपको ये याद रखना है। पेपर में एकदम कभी ये डैश हटा देंगे, कभी माइनस हटा देंगे, 2 हटा, तो आपको केजी मीटर पर सेकंड माइनस का स्क्वायर ये याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बल फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। इससे आपका रिवाइज भी होता रहेगा बार बार, बस आप सुनते रहिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? बी की नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं है, ये गलत है, मतलब यही। ठीक है, ये है। और उसका विस्थापन की SI क्या है? मीटर। विस्थापन कैसा है? क्या है? मीटर। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, इसके SI क्या होती है? मीटर होता है। विभवांतर का SI इकाई क्या है? वोल्ट है। विभवांतर की SI इकाई क्या है? वोल्ट है। विभवांतर का SI वोल्ट है। आवेश का कूलाम है और शक्ति का वाट है, ऊर्जा का जूल है। चुंबकीय फ्लक्स का SI क्या है? वेबर है। क्या है? वेबर है। धारिता फेरेड है। प्रेतत्व हेनरी, दाब पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जबकि कार्य का मात्रक जूल 1 जूल 10⁷ अर्ग वर्ग होती है। जी के मान की SI इकाई वही है जो SI इकाई है D, वह त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का SI यूनिट एक ही है, प्रति सेकंड होती है। गुरुत्वीय त्वरण की संख्यात्मक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये याद रखना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 का SI किसका है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नृत्यांक है। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रतिरोधकता के SI क्या है? आपको मैंने बता दिया, ओम मीटर है। ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की SI इकाई किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। ठीक है, वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की SI बल की SI के बराबर होती है, बल की SI के बराबर होती है। भार और बल की SI न्यूटन होती है। डैश चाल अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? मीटर सेकंड। ठीक है, किसी कण और वस्तु द्वारा एकांक समय के में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल = दूरी बटा में समय। निम्न में से कौन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ठीक है, इसमें आंसर बी और डी दोनों दिया हुआ है। बल और उत्प्रेक्षक बल और बल और भार दोनों दिए हुए हैं। यहाँ पर ये दोनों बल दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मीटर सेकंड -2 यूनिट में से किसकी इकाई है? त्वरण की। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। SI मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक सदिश राशि होती है। SI जूल पर सेकंड क्या होता है? जूल पर सेकंड क्या होता है? शक्ति होती है। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, बल को मापने की इकाई है। ठीक है, डैश SI का न्यूटन है। SI न्यूटन है, वह B वजन और बल। ठीक है, बारे में बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन है। भार और वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 मीटर पर सेकंड वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। इसका मान जगह के साथ बदलता है। SI का न्यूटन है, यह एक सदिश राशि है। विद्युत धारा के SI क्या होती है? वह होती है एम्पियर होती है। और यहाँ देखिए कितने एग्जाम में एक ही बार में एग्जाम में क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का फॉर्मूला कहता है आवेश बटा में समय। और विद्युत धारा क्या होती है? किसी अनुप्रस्थ काट में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश SI का एम्पियर होता है। एम्पियर किसका होता है?
विद्युत धारा का एम्पियर होता है। डैश एसआई इकाई वोल्ट होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। उसे वोल्ट मीटर और विभव मापी कहा जाता है। विभवांतर का एसआई वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम के में किया जाता है। विभवांतर प्रतिरोध यूनिटों में विद्युत धारा होता है। कूलाम किसकी इकाई होती है? वह विद्युत आवेश विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी आवेश द्वारा वह पदार्थ जिसके एक अनुभव कराता है। त्वरण का एसआई क्या है? मीटर पर सेकंड माइनस का स्क्वायर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तापमान की एसआई इकाई है? केल्विन। तापमान की एसआई क्या है? केल्विन है। अंतर्राष्ट्रीय एसआई ताप की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन के द्वारा 1892 में प्रस्तुत किया गया। इसमें जल का हिमनांक 273 केल्विन है और डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग कैल्विन 373 केल्विन है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 के बराबर भागों से बांटा गया है। न्यूटन मीटर पर सेकंड माइनस का अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसका होता है? दाब का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई होती है। सी। बल की होती है, दोनों के बराबर होती है। भार बल दोनों सदिश राशियाँ, सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। भार बल दोनों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड अथवा न्यूटन होता है। दी गई भौतिक राशि में कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है? समय सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होता। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। अपेक्षिक का कोई मात्रक नहीं है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? बल और दाब का इकाई नहीं होता है। बल और दाब की इकाई समान नहीं होती। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर है, पास्कल है। दाब का पास्कल है। ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोध की इकाई है। ठीक है। उसके बाद मदनता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई मदनता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मदनता कहा जाता है। मदनता का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जिसमें किस युग्म की एसआई इकाई समान है जैसे बल। डी आंसर किसका है? कार्य और ऊर्जा का इकाई समान है। ठीक है। कार्य का मात्रक जूल जिसे संपेक्ष में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल से किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। यह अर्थात कार्य ऊर्जा के एसआई समान है। इसका विमेय सूत्र ml स्क्वायर टी माइनस का स्क्वायर होता है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। उसके बाद तरंग द्रव्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। किसी पदार्थ को मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? जूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल किरणों की संख्या को आपमय होते हैं। वे मूल रूप से परमाणु अणु के इलेक्ट्रिक्स होते हैं। इनमें से कौन सा एसआई इकाई का मोल का प्रतीक है? वह मोल। लास्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा एवं वार्जनिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वार्जनिक मात्रक क्या है? किलोवाट पर आवर। मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण डैश से मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि प्रबलता डैश से मापी जाती है? सी से मापी जाती है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मापन मेजरमेंट है और अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।